तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो मैं हूँ वर्षा, मैं रहती हूँ बेंगलोर में। तो मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी, और क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मुझे उसके लिए लंच बनाना था। और कल ही उसने मुझे बता दिया था कि मम्मा मुझे तो पास्ता लेके जाना है। तो मैंने एक साइड चढ़ा दिया था पास्ता बॉयल होने के लिए और एक साइड चाय। तो जैसे ही पास्ता गर्म हुआ, मतलब बॉयल हो गया, अच्छे से बॉयल करना ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने बच्चे के लिए बना दिया था, ताकि मतलब उसमें कोई भी मिर्ची विर्ची नहीं डाली थी, जिससे कि वो ईज़िली खा सकता है। और यहाँ वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया था कि चपाती रखी थी रात की, तो उसमें मैंने चीज़ लगा के और थोड़ा सा टमाटो केचप लगा के माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए रख दिया था। तो वो अच्छे से पक गया था, जिससे मैंने उसे नाश्ते में दे दिया था और मैंने दूध दे दिया था। और यहाँ उसका टाइम हो गया था, वो अच्छे से खुद से ही तैयार हो गया था। सुबह ब्रश करके नहा के खुद से ड्रेसअप होके सब तैयार हो गया था। तो उसके पापा उसको चीज़ छोड़ने जाते हैं वैन तक। तो ये जा रहे थे और मैं घर पे थी, क्योंकि मेरी बेटी है 2 साल की, तो वो सो रही थी। तो फिर मैं भी इसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ, तो मुझे 8 बज ही जाता है। उसके बाद थोड़ा घर को क्लीन करके, डस्टिंग करके, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। क्योंकि किचन में मैं इसलिए आती हूँ कि ना मेरे हस्बैंड का लंच मुझे बनाना है। तो मेरी बेटी भी उस समय उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने टीवी चालू कर दिया था। मैंने उसको टीवी चालू कर दिया, इसका मतलब है कि उससे खाना चाहिए। तो मैंने बोला सुबह सुबह क्या दूँ, दूध वो पी लेती है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने बोला चलो उसको पहले एप्पल कट करके दे देती हूँ। मैंने उसके लिए कट किया एप्पल। तो आज मैं बनाई थी लौकी की सब्ज़ी सिंपल सी, और रोटी बना रही थी, तो उनके टिफ़िन के लिए भी हो जाता। और पास्ता तो मैंने नाश्ते में बना ही दिया था। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे, यदि आपने एक लौकी ली है बड़ी, मतलब मीडियम साइज़ की, तो उसमें आपको अच्छा लहसुन डालना है, ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। तो मैं लहसुन और मिर्ची को एक अच्छे से चॉप कर लिया था। जब तेल गर्म हुआ तो उसमें मैंने डाला जीरा, और अच्छे से जब इसको लहसुन लाल हो गई थी ना, तो मैंने उसमें जो कटी हुई लौकी रखी हुई थी वो डाल दी। तो उसको अच्छे से, सिर्फ मैं इसमें नमक डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, और इसको अच्छे से पकाना है कढ़ाई में ही। और अच्छे से इसको क्या करना है, धीमी आंच में लाल करना है। इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में कि आप मसाले वाली लौकी बनाना भूल जाएंगे। तो ये मैंने बना दिया, और मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था। तो जैसे ही हस्बैंड खाने बैठेंगे उनके लिए बना दूँगी और टिफ़िन के लिए बना दूँगी। तो मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो बीच बीच में उसको भी देखना था, और बीच बीच में अदर काम भी करने होते हैं। जैसे कि सुबह बहुत सारे काम होते हैं एक लेडीज़ को। वैसे मेरे पास भी बहुत सारे काम थे, तो मैं वो धीरे धीरे बीच में वो भी कर रही थी। और बीच बीच में जो लौकी है ना, उसको आपको ऊपर नीचे भी करना है, मतलब अच्छे से उसको चलाना भी है, ताकि वो अच्छे से पक जाए। वरना क्या होगा ना, नीचे की पक जाएगी, ऊपर की कच्ची रह जाएगी। तो आपको 5-10 मिनट में वो करना है। मेरे हस्बैंड आ चुके थे नहा के, तो वो कर रहे थे पूजा। और यहाँ पे मेरी बेटी को देखिए, वो भी आरती लगा ली थी उनने, तो वो भी आरती कर रही थी। फिर उसका आरती हो गई थी, तो फिर ये खेलने आ गई थी। यहाँ पे मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो रोटी मैं बढ़िया से घी लगा के उसको अच्छे से अलग पलट करके सेक लिया है। बहुत ही अच्छी लगती है ये। और मैंने इनको लौकी के साथ सर्व कर दिया था, तो उन्होंने नाश्ता किया। और फिर मैंने इनके टिफ़िन के लिए भी रोटियाँ सेक दी थी, तो टिफ़िन में भी रोटी और लौकी की सब्ज़ी मैंने रख दी थी। और उसके बाद मैंने बेटी को भी दिया, क्योंकि जब आजकल क्या होता है ना, कि जब ये मेरे हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ ना, तो मेरी बेटी ही देने जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है, मम्मी मैं रोटी दे के आऊँ, मम्मी पापा ऑफ़िस के लिए तैयार हो रही है, ये सब चीज़ें वो बोलती रहती है। तो बस इस तरीके था कुछ मॉर्निंग का रूटीन मेरा 11 बजे तक। फिर मैंने नहा धो के गौरी को भी नहलाया, और फिर मैंने दूसरे कामों में लग गई थी। हालांकि इसके बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ही करते हैं, क्योंकि सुबह से लगे रहो तो आपको चाहिए होता थोड़ा रेस्ट टाइम यहाँ पे। लेकिन ये सोकर उठ गई है ना, तो इसका यही चलेगा। और इसको सुबह सुबह मिल गया था केक। तो बस ये हस्बैंड का लंच भी पैक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।